अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चाइना की तरफ से चांद के तारीख हिस्से पर भेजा गया प्रोब चांद की सतह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठे करके ज़मीन पर वापस आ चुका है। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी मुल्क ने कामयाबी से चांद के इस हिस्से से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठे किए। शैंगे 6 मिशन ने 25 जून बरोज मंगल को इनर मंगोलिया के एक रेगिस्तान में लैंड किया है। चाइना की तरफ से चांद पर भेजा गया ये मिशन तकरीबन 2 महीनों तक जारी रहा। ये मिशन मुश्किलों और ख़तरात से भरा हुआ था। आइए चाइना की जानिब से चांद पर भेजे जाने वाले इस प्रोब के रिटर्नर की ज़मीन पर लैंड करने की ऑफिशियल वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। इस वीडियो में इस प्रोब के रिटर्नर को पैराशूट की मदद से इनर मंगोलिया के एक रेगिस्तान में लैंड होते हुए देखा जा सकता है। साइंसदान चांद की सतह से इकट्ठे किए गए नमूनों की ज़मीन पर वापसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये नमूने सोलर सिस्टम और सैयारों के बनने के मुतालिक कई तरह के सवालों का जवाब देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि जल्द ही वो चांद की सतह से इकट्ठे किए गए मिट्टी और पत्थरों के नमूनों का तज्जिया करना शुरू कर देंगे। चाइना के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ना सिर्फ चाइना 2 बार चांद के इस हिस्से पर लैंड कर चुका है, बल्कि अब इस हिस्से से मिट्टी और पत्थरों के नमूने भी इकट्ठे किए जा चुके हैं। चाइना चांद के इस हिस्से पर लैंड करने वाला पहला और वाहिद मुल्क है, और ये 2019 में भी एक बार ये एजाज़ हासिल कर चुका है। लेकिन जो मिशन 2019 में चांद के इस हिस्से पर भेजा गया था, वो किसी भी तरह के मिट्टी या पत्थरों के नमूने इकट्ठे नहीं कर सका। शैंगे 6 मिशन को चांद के जिस हिस्से पर भेजा गया था, वो हिस्सा चांद की फार साइड कहलाता है, यानी हम ज़मीन से बैठकर इस हिस्से को नहीं देख सकते, क्योंकि ज़मीन से चांद का रोशन हिस्सा ही नज़र आता है। चांद के इस हिस्से पर लैंड करना चैलेंजेस से भरा हुआ है। इसकी कई वजूहात हैं। इन वजूहात में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र इस हिस्से का ज़मीन से फासला, कम्युनिकेशन में होने वाले मसाइल और इस हिस्से पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे हैं। शायद आप हैरान होंगे, मगर इस हिस्से पर शैंगे 6 मिशन को भेजने के साथ साथ इससे कम्युनिकेट करने के लिए चाइना को अलग से एक सैटेलाइट को भी लॉन्च करना पड़ा। शैंगे 6 स्पेसक्राफ्ट को 3 मई को लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए चाइना ने अपने ही बनाए गए एक रॉकेट को इस्तेमाल किया। इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5 है। शैंगे 6 प्रोब को हाइनन आइलैंड पर मौजूद वेनशांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में लॉन्च किया गया। तकरीबन अपने लॉन्च के 1 हफ्ते बाद ही इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद के करीब पहुंचकर अपने ऑर्बिट को दुरुस्त किया ताकि चांद पर लैंड कर सके। इसके बाद शैंगे 6 क्राफ्ट ने बीजिंग के मुकामी वक्त के मुताबिक 2 जून बरोज इतवार को सुबह 6:23 पर चांद की सतह पर मौजूद एक बहुत बड़े क्रेटर में लैंड किया। इस क्रेटर का नाम साउथ पोल एकिन बेसिन। चांद पर लैंड करने के बाद इस प्रोब ने अपने ड्रिलिंग आलात और रोबोटिक आर्म को इस्तेमाल करते हुए चांद की सतह से 2 किलोग्राम के नमूने इकट्ठे किए। ये नमूने चांद की मिट्टी और पत्थरों पर मुश्तमिल थे। इन नमूनों को इकट्ठा करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम इनको ज़मीन पर वापस लाना था, क्योंकि अगर ये नमूने मुकर्ररा वक्त तक ज़मीन पर वापस ना लाए जाते तो ये मिशन फेल करार दिया जाता। आप सोच रहे होंगे कि इन नमूनों को ज़मीन पर वापस लाना आखिर इतना मुश्किल टास्क क्यों था, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोब बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इन हिस्सों में असेंडर, लैंडर, ऑर्बिटर और रिटर्नर शामिल हैं। इस मिशन की कामयाबी से तकमील को पहुंचने के लिए इसके मुख्तलिफ हिस्सों का एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना इंतहाई ज़रूरी था। जब ये प्रोब चांद के मदार में दाखिल हुआ तो इसका लैंडर और असेंडर वाला हिस्सा इसके ऑर्बिटर और रिटर्नर वाले हिस्से से अलग हो गया। इसके बाद लैंडर और असेंडर ने इकट्ठा चांद पर लैंड किया। लैंड करने के बाद लैंडर ने चांद की सतह के 2 मीटर नीचे से ड्रिल की मदद से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठे किए, जिनका वजन 2 किलोग्राम था। इन नमूनों को इकट्ठा करने के बाद असेंडर में स्टोर किया गया। इसके बाद इस असेंडर ने इकट्ठे किए गए नमूनों के साथ खला की तरफ सफ़र शुरू कर दिया, ताकि खला में मौजूद प्रोब के ऑर्बिटर और रिटर्नर वाले हिस्से से जुड़ सके। प्रोब के ये हिस्से चांद के गिर्द एक मखसूस मदार में असेंडर की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। ये मिशन इसलिए इतना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि असेंडर के ऑर्बिटर और रिटर्नर के साथ जुड़ने के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत थी, बल्कि प्रोब के इन हिस्सों के जुड़ने के लिए एग्जैक्ट टाइमिंग भी इंतहाई ज़रूरी थी। ये काम बखूबी सरअंजाम पाया और असेंडर के रिटर्नर के साथ जुड़ने के बाद रिटर्नर ऑर्बिटर से अलग हो गया। ये रिटर्नर अपने साथ चांद से इकट्ठे किए गए नमूनों को 25 जून बरोज़ मंगल को ज़मीन पर लाने में कामयाब रहा।
यहाँ आपका सवाल होगा कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद आखिर साइंसदान चांद के इस हिस्से के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? इस दिलचस्पी की वजह चांद के इस हिस्से पर बर्फ़ की मौजूदगी है, जिसे पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में तब्दील किया जा सकता है। इसके साथ साथ चांद के इस हिस्से पर मौजूद चट्टानों की कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर मिट्टी और पत्थरों के नमूनों को देखा जाए जिन्हें माजी में चांद के इस हिस्से से इकट्ठा किया गया, जो रोशन है, तो हमें मालूम होता है कि इनकी नेचर वोल्केनिक है। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि फार साइड से इकट्ठे किए गए नमूनों की नेचर और कॉम्पोजिशन अलग हो सकती है। इसके साथ साथ इस तरह के मिशन मुस्तकबिल में चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस के लिए रास्ते हमवार करेंगे। मुस्तकबिल में ऐसे ही और भी कई मिशंस चांद पर भेजे जाएंगे। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक जल्द ही ऐसे कई मिशंस को चांद पर भेजने का इरादा रखते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स पर मुश्तमिल होंगे। चाइना खुद सन 2030 तक चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का इरादा रखता है। इसके साथ साथ चाइना सन 2035 तक चांद के साउथ पोल पर बेस भी बनाने जा रहा है। इस बेस को इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन का नाम दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ चाइना ही वाज़े ऐसा मुल्क नहीं है जो ऐसा चाहता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें कई मुमालिक शामिल हैं। सन 2023 में इंडिया के चंद्रयान 3 नामी मिशन ने कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड किया। इसके साथ ही इंडिया चांद पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इस मिशन ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। हाल ही में जापान ने भी मून स्नाइपर को चांद पर लैंड करवाया है। जापान की तरफ से इसे चांद की सतह पर जदीद तरीन लैंडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लैंड करवाया गया है। ये मिशन मुस्तकबिल में चांद को एक्सप्लोर करने में अहम किरदार अदा करेगा। वहीं अमेरिका भी किसी से पीछे नहीं और चाहता है कि वो सन 2026 में चांद के साउथ पोल के करीब इंसानी मिशन को भेजकर एक नई तारीख रकम करे। इस मिशन को आर्टेमिस 3 का नाम दिया गया। अमेरिका चाहता है कि इस मिशन के तहत वो चांद पर एक बेस का कैंप भी अमल में लाए ताकि वहाँ एस्ट्रोनॉट्स को रखा जा सके। चांद को इतनी तेज़ी से एक्सप्लोर किया जा रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक सन 2030 तक पूरी दुनिया से कमोपेश 100 के करीब मिशन चांद पर लैंड करेंगे। ये सभी मुमालिक बहुत सी वजूहात की बिना पर इस रेस का हिस्सा हैं। इन वजूहात में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र साइंसी इल्म का हसूल, टेक्नोलॉजी में तरक्की और चांद की सतह पर मौजूद ज़खायर का हसूल है। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर कैसे ज़खायर मौजूद हैं। चांद पर कई ऐसी धातें मौजूद हैं जो ज़मीन पर नायाब हैं, जैसा कि चांद पर बहुत ज़्यादा मिकदार में हीलियम 3 मौजूद है। चांद पर पाई जाने वाली बहुत सी धातुओं को स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और जदीद टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा चांद के कुछ हिस्सों पर बर्फ़ की सूरत में पानी भी मौजूद है। शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत से मुमालिक चांद पर इसलिए बेस बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ से मरीख पर जाया जा सके। यहाँ आपका सवाल होगा कि आखिर ज़मीन के मुकाबले में चांद से मरीख की तरफ जाने को क्यों तरजीह दी जा रही है। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह चांद की कम ग्रेविटी है, जबकि दूसरी वजह चांद के गिर्द एटमॉस्फेयर की अदम मौजूदगी है। चांद की कम ग्रेविटी के बदौलत ज़मीन के मुकाबले में चांद से किसी स्पेस क्राफ्ट को खला में लॉन्च करना कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि चांद स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन के मुकाबले में कम फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से फ्यूल की बचत भी हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि चांद के गिर्द एटमॉस्फेयर की अदम मौजूदगी किस तरह किसी भी स्पेस प्रोब के लॉन्च में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि एटमॉस्फेयर की अदम मौजूदगी से प्रोब पर कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगती, जिसकी बदौलत स्पेस प्रोब को आसानी से खला में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।